हाँ नमस्कार मित्रों। पिछली वीडियो में हम कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध कारक तक अध्ययन कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अधिकरण एवं संबोधन कारक। और यहाँ पर आज हमारे कारक का टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से देखिए, पढ़िए, सुनिए। देखिए मित्रों, आज हम पढ़ेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है ध्यान देना। वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के आधार या क्रिया का समय या क्रिया का स्थान, अगर इन तीन बातों का बोध होता है मित्रों, वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों से क्रिया के समय, क्रिया के स्थान और क्रिया के आधार का बोध होता है तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। किस प्रकार से? और इसका जो प्रसर्ग होता है वो होता है या तो में और या फिर पर। तो ध्यान देना, में किस अर्थ में आता है? या तो समय के अर्थ में आता है या फिर स्थान के अर्थ में आता है, या स्थान से अंदर बाहर भीतर। तो समय और स्थान के अर्थ में जो है में आता है। और आधार, किसी के ऊपर अगर कोई चीज टिकी हुई रहती है तो हम उसे कहते हैं आधार। आधार जहां पर होता है मित्रों वहां पर आता है। जैसे एक उदाहरण देखिए आप कि दूल्हा घोड़ी पर बैठ गया। दूल्हा घोड़ी पर बैठ गया। घोड़ी पर बैठ गया। मित्रों, दूल्हा कहाँ बैठ गया? घोड़ी पर। तो घोड़ी बैठना जो क्रिया है, इस क्रिया का आधार क्या है? घोड़ी। यानी इस पर जो है वो टिका हुआ है। तो पर जहां आता है वो क्रिया का क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। यानी पर तो कहीं भी आ जाए, में और पर कहीं भी आ जाए किसी भी वाक्य में, जिस शब्द के साथ में और पर जुड़ा हुआ है उसमें निश्चित रूप से अधिकरण कारक है। जैसे बच्चे कमरे में खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? कमरे में खेल रहे हैं। तो कमरे में ये क्या है? क्रिया का स्थान। ये क्या है? क्रिया का स्थान। ठीक है, ये क्या है? क्रिया का आधार। एक उदाहरण और देखिए, आपकी परीक्षाएं सितंबर में होगी। अब ध्यान देना, सितंबर में होगी, जनवरी में होंगी। तो जनवरी में, सितंबर में, ये क्या है? क्रिया का समय। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि में का प्रयोग, में प्रसर्ग का प्रयोग या तो क्रिया के स्थान के लिए होता है या फिर क्रिया के समय के लिए होता है मित्रों। तो ध्यान देना, सितंबर में या समय का बोध हो रहा है, कमरे में स्थान का से जेब में, आंख में, या फिर अंदर का बोध भी में से होता है। और अंग्रेजी में इस में के लिए इन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, तो जहां पर में और पर आता है, जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, मछलियां नदी में तैर रही है। तो कई सारे उदाहरण है में और पर के। लेकिन ध्यान देना, विशेष बात क्या है अधिकरण कारक की विशेष बात इस प्रकार से है, यदि किसी समय सूचक शब्द के साथ को प्रसर्ग का प्रयोग हो जाए। अब ध्यान देना, को प्रसर्ग का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? मैंने क्या बताया? कर्ता कर्म कारक में भी होता है, संप्रदान कारक में भी होता है। संप्रदान कारक में कहाँ होता है? या तो प्रणाम के अर्थ में होता है या फिर कोई चीज देने के अर्थ में होता है। संप्रदान कारक में भी होता है। और को प्रसर्ग का प्रयोग अधिकरण कारक में भी होता है। वो कहाँ होता है और कैसे होता है? देखिए, जैसे वह सोमवार को कोटा जाएगा। आप बताइए, कोटा कब जाएगा? सोमवार को। तो यहाँ सोमवार शब्द समय है और समय के साथ यदि को प्रसर्ग का प्रयोग हो जाए मित्रों, तो ध्यान देना, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही कम जगह आपको इतनी विशेष बातें मिलेगी। मैं कहता हूं कि 10-20 किताबें पढ़ने के बाद ये दुर्लभ बातें हमारे हाथ लगती है। पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर बात जो है एक ही वीडियो में, एक ही जगह उपलब्ध करवा दूं। तो मित्रों, को प्रसर्ग यदि समय सूचक शब्द के साथ लगा हुआ है तो निश्चित रूप से अधिकरण कारक होगा। चाहे फिर रविवार को हो, सोमवार को हो, ऐसे विशेष बातों पर आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। अब ध्यान देना, अधिकरण कारक यदि प्रसर्ग हटा लिया जाए, विभक्ति चिन्ह हटा लिया जाए, तो भी हमें कारक की पहचान करनी आनी चाहिए। जैसे वह दिल्ली गया है। तो वह में तो कौन सा कारक है? कर्ता कारक है।
लेकिन दिल्ली में कौन सा, दिल्ली गया है मतलब दिल्ली में गया है, उस शहर में गया है, तो में छुपा हुआ है। जैसे मैं कहूं यहाँ शांति है, यहाँ शांति है, तो बताओ यहाँ पर शांति है, यहाँ पर जो है लुप्त है। तो ऐसे लुप्त जो है परसर्ग जब होते हैं तब भी हमें उनमें कारक पहचान करना आना चाहिए। तो ये हो गया परसर्ग रहित अधिकरण कारक, परसर्ग रहित अधिकरण कारक। वह दिल्ली गया है, वह जयपुर रहता है मतलब जयपुर में रहता है, ठीक है। या फिर यहाँ शांति है, हम घर घर गए, हम घर घर चंदा मांगने गए, घर घर चंदा मांगने गए। अब ध्यान देना, घर घर चंदा मांगने गए मतलब हर घर पर गए, हर घर पर गए। तो यहाँ पर साइलेंट है या पर जो है छुपा हुआ है मित्रों। तो ऐसे इस वाक्यों में भी आप जो है कारक की पहचान करना सीखें। तो इनमें भी कौन सा कारक है, तीनों वाक्यों में अधिकरण कारक है। अब आइए अंतिम कारक पर, बहुत ही सीधा सरल और आसान कारक है और वो है संबोधन कारक। संबोधन कारक को समझिए बहुत ही आसान तरीके से, कुछ भी नहीं है इसमें। यदि संबोधन कारक के बारे में सुनिए, जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो, किसी को पुकारने का या आह्वान करने का बोध हो, तो उस शब्द में मित्रों कारक कौन सा होता है, संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक का प्रयोग सदैव वाक्य के प्रारंभ में होता है, वाक्य के प्रारंभ में होता है और कहीं नहीं होता। संबोधन कारक का प्रयोग सदैव वाक्य के प्रारंभ में होता है, पुकारने और आह्वान का शब्द से बोध होता है। जैसे भाई और बहनों बोलते हैं ना, भाइयों और बहनों, ये अब यहाँ पर ये चिन्ह लगा होता है, तो कौन सा कारक है इसमें, संबोधन कारक है। और इसके आगे जो भी वाक्य बोला जाए वो हे ईश्वर, हे ईश्वर। अब ध्यान देना, ये पुकारने के लिए जो है आता है मित्रों, इसमें एक ही मात्रा आती है, ध्यान देना एक ही मात्रा आती है। हे ईश्वर कहाँ है तू, हे ईश्वर कहाँ है तू। कभी कभी हम ऐसे वाक्य बोलते हैं, तो हे ईश्वर इसमें कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। जैसे हम कहते हैं अरे मोहन इधर आओ, अरे मोहन इधर आओ, इधर आओ। तो इन सब वाक्यों में कौन सा कारक, इन शब्दों में कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। तो ध्यान देना मित्रों, जैसे हम बोलते हैं मित्रों अब सोने का समय नहीं है, तो मित्रों, भाई और बहनों ऐसा कीजिए। तो कहीं भी जब हम इस प्रकार से पुकारते हैं, या फिर जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि हे राम, हे राम ये क्या हो गया, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया। तो हे राम यहाँ किसको पुकारा, राम को पुकारा। अरे मोहन इधर आओ, हे ईश्वर कहाँ है तू, भाई और बहनों, मित्रों, दुनिया के मजदूरों अब एक हो जाओ। तो मजदूरों ये इस प्रकार से जब बोला जाता है और जब वहां पर ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा रहता है, यही पहचान है संबोधन कारक की। इस चिन्ह से हम संबोधन कारक की पहचान कर लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि दोनों कारक आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि कारक में ये दो बातें और हमारी शेष रह गई थी। तो यहाँ पर हमारा कारक का टॉपिक समाप्त हो जाता है। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो चैनल के या तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, ठीक है, या फिर चैनल पर जाकर देख लें और सब्सक्राइब करें। तो आपको जो है हर वीडियो अपलोड होते ही आपके जो है मुख्य पृष्ठ पर शो होगी। तो लीजिए मित्रों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।